गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 19 जून 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले दोस्तों अभी सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर आप लोग कर दीजिएगा दोस्तों। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 5वां फास्ट पेट्रोल वेसल अचल कब लॉन्च किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 16 जून 2025 को ये लॉन्च किया है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल ने 16 जून 2025 को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के लिए 5वां फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी अचल लॉन्च किया। प्रोजेक्ट का विवरण है दोस्तों, देखिए अचल 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में 5वां पोत है जिसे जीएसएल द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। कुल लागत 4 से 73 करोड़ रुपए जो स्थानीय उद्योगों और एमएसएमईज को रोजगार और प्रोत्साहन प्रदान करती है। आयाम लंबाई 52 मीटर दोस्तों, चौड़ाई 8 मीटर, विस्थापन 320 टन। परनोदन देखिए दोस्तों, परनोदन प्रणाली कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर आधारित अधिकतम गति 27 नॉट्स। आदम्य श्रेणी का हिस्सा देखिए दोस्तों, अचल आदम्य श्रेणी का हिस्सा है जो भारतीय तटरक्षक बल की आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आईसीसी की ताज़ा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग 2025 में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, स्मृति मंधाना है। सॉल्यूशन है इसका, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 17 जून 2025 को आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है और यह उपलब्धि 6 साल बाद हासिल हुई। मंधाना आखिरी बार नवंबर 2019 में नंबर 1 थी। मंधाना ने 727 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दक्षिण अफ्रीका की लाड़ा वोलवाट 719 पॉइंट्स और इंग्लैंड की नेट सीवर परंट 719 पॉइंट्स को पीछे छोड़ा है। ट्राई ब्रेकिंग नियमों के कारण वोलवाट तीसरे स्थान पर रही और मंधाना ने हाल ही में कोलंबो में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में 11वां वनडे शतक लगाया जिसने उनकी रैंकिंग को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी। राष्ट्रपति के एड डी कैंप एडीसी की प्रमुख भूमिका क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, राष्ट्रपति और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच समन्वय और संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संचार को सुनिश्चित करना है दोस्तों। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए इसका, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एड कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। भारत के राष्ट्रपति 5 एडीसी का चयन करते, 1 नौसेना से, 1 वायुसेना से और 3 सेना से। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं और हरियाणा के रहने वाले यशस्वी सोलंकी 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए और उन्होंने लॉजिस्टिक शाखा में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत काम किया। भारत के राष्ट्रपति की एडीसी राष्ट्रपति और सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान के विभिन्न अंगों के बीच सुचारू समन्वय और संचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, 4 दिसंबर को। सॉल्यूशन है इसका, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 16 जून 2025 को एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 4 दिसंबर को एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 116 वोट पड़े, विरोध में 51 वोट और 6 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। यह प्रस्ताव एक तरफा प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानव अधिकारों और सतत विकास के लिए खतरा मानता है। एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों जैसे आर्थिक प्रतिबंध के नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। 4 दिसंबर 2025 से यह दिन वैश्विक स्तर पर जागरूकता अभियानों, सेमिनारों और नीति चर्चाओं के माध्यम से मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का उद्घाटन मैच कहाँ और किन टीमों के बीच खेला जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बेंगलुरु भारत बनाम श्रीलंका के बीच ये खेला जाएगा। सॉल्यूशन है इसका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाले 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के
कार्यक्रम की घोषणा की है और भारत 30 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में विश्व कप के उद्घाटन मैच में श्रीलंका से खेलेगा। और मैच भारत में 5 स्थानों पर खेले जाएंगे: बेंगलुरु, विजाग, इंदौर और गुवाहाटी। भारत में और श्रीलंका में सभी मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। सेमीफाइनल बेंगलुरु और कोलंबो में होगा दोस्तों। और फाइनल अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो यह कोलंबो में आयोजित किया जाएगा, अन्यथा यह 2 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ई वोटिंग प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है दोस्तों बिहार, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्यूशन देखिए, मतदान प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। मतदान प्रक्रिया में इस क्रांतिकारी बदलाव को अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा और यह पहल राज्य में 28 जून को होने वाले आगामी नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों से शुरू होगी और पूरी ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की जाएगी, जिसका नाम ई वोटिंग SEC-BHR है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC और दूसरे को बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है। ई वोटिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्मों, लाइवनेस डिटेक्शन, फेस मैच, लाइव फेस स्कैन और फेस कंपैरिजन जैसी विशेषताएं होंगी, जिससे वोटिंग को छेड़छाड़ प्रूफ बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस को आधिकारिक तौर पर पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 18 जून 2017 को पहली बार मनाया गया था दोस्तों। सोल्यूशन इसका, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। यह दिन खाद्य उत्पादन, खपत और खाना पकाने के टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जो पर्यावरण, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लाभकारी हो। और पहला सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस आधिकारिक तौर पर 18 जून 2017 को मनाया गया और 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प रेस 71-246 को अपनाया और 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में घोषित किया, संकल्प के रूप में स्वीकार किया दोस्तों। और FAO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया यह दिन 2030 सतत विकास लक्ष्यों SDGs, विशेष रूप से भूख मुक्ति SDG 2 और जलवायु कार्रवाई SDG 13 को समर्थन देता है। ऑटिस्टिक गौरव दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। यह दिन लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2025 का थीम अनपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटा ने भारत में नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, मेटा ने 1 जुलाई 2025 से अरुण श्रीनिवास को भारत में नया प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया है। यह निर्णय उस समय आया है जब संध्या देवनाथन की जिम्मेदारियां बढ़ाकर भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया की देखरेख तक कर दी गई है। अरुण अब सीधे संध्या देवनाथन को रिपोर्ट करेंगे। यह नियुक्ति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा व्हाट्सएप डेटा साझाकरण पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच हुई है। श्रीनिवास का ध्यान भारत में मेटा के व्यवसाय, नवाचार और राजस्व प्राथमिकताओं को एकजुट करने पर होगा। वे प्रमुख बॉन्ड्स, विज्ञापन दाताओं, डेवलपर्स और भागीदारों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? ये वर्ष 2026 को दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। यह पहल कृषि और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की आवश्यकता भूमिका को मान्यता देती है, साथ ही भूमि स्वामित्व, बाजार पहुंच, ऋण और प्रौद्योगिकी में लैंगिक असमानताओं को भी संबोधित करती है। वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महिलाओं का योगदान लगभग 50% है दोस्तों, और विकासशील देशों में महिलाएं 60 से 80% भोजन का उत्पादन करती है। कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना, दक्षिण एशिया में वे कृषि श्रमिकों का 39% हिस्सा है और भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से लगभग 80% कृषि कार्य करती है, लेकिन केवल 8.3% के पास कृषि भूमि है तथा 14% के पास कृषि भूमि का स्वामित्व है, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में आयोजित होने वाले चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही दोस्तों, चीन और दक्षिण कोरिया करेगा दोस्तों। सोल्यूशन है इसका चीन और दक्षिण कोरिया गणराज्य 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेंगे। और 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा की गई। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में 170 से अधिक देशों ने महासागर के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हुए एक घोषणा पत्र को अपनाया है। और महासागर के संरक्षण और अस्थायी उपयोग के लिए सामूहिक कार्यों पर चर्चा करने के लिए 55 से अधिक विश्व नेताओं, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया है। और तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का विषय था महासागर के संरक्षण और सतत उपयोगों के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। विषय सतत विकास लक्ष्यों SDG के लक्ष्य 14 को साकार करने पर केंद्रित था दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये सही है। सोल्यूशन है इसका काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। हाल ही में वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने यहां बढ़ते पर्यटन और वाइल्ड लाइफ सफारी के जरिए हो रहे व्यवसायिक प्रचार पर चिंता जताई है, जिससे बाघों और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को खतरा हो सकता है। संरक्षण के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। काली टाइगर रिजर्व, जिसे पहले दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ उत्तरी केनरा जिले के मध्य भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 834.16 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसमें क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल है, अर्थात दांडेली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों संरक्षित क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं तथा जैविक दृष्टि से संवेदनशील पश्चिमी घाट में स्थित संरक्षित क्षेत्र का एक ही भाग बनाते हैं। और काली टाइगर रिजर्व भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के उत्तर में स्थित है दोस्तों। और काली नदी जो उत्तर कन्नड़ के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है, बाघ रिजर्व से होकर बहती है और इसलिए इसका नाम काली पड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की किस प्रयोगशाला को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1 वर्ष के लिए श्रेणी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग सुविधा प्रदान की गई दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल के द्वारा। सोल्यूशन है इसका राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान NIHSAD भोपाल को 1 वर्ष के लिए श्रेणी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग सुविधा का दर्जा दिया गया दोस्तों। और NIHSAD की मान्यता संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH द्वारा प्रदान की गई है। और NIHSAD को 29 मई 2025 को पेरिस फ्रांस में आयोजित WOH के 92वें आम सत्र के दौरान मान्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पेरिस में हुई बैठक में WOH के 183 सदस्य देशों ने भाग लिया। और रिंडर पेस्ट एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो खूड़ वाले जानवरों, मुख्य रूप से मवेशी और भैंस को संक्रमित करती है। इसकी मृत्यु दर लगभग 100% थी और इसे कभी मवेशी प्लेग भी कहा जाता था। 2011 में इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और रिंडर पेस्ट पृथ्वी से खत्म होने वाला पहला पशु रोग है। और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान NIHSAD भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक शोध संस्थान भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 5वां फास्ट पेट्रोल वेसल अचल कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये 16 जून को लॉन्च किया गया है। 16 जून 2025 को लॉन्च किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, ICC की ताज़ा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग 2025 नंबर 1 बल्लेबाज कौन है दोस्तों? तो स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट है, यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की ADG नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है। राष्ट्रपति के ADC की प्रमुख भूमिका क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच समन्वय और संचार सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया दोस्तों? तो 4 दिसंबर को किया है। नेक्स्ट है, ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का उद्घाटन मैच कहां और किन टीमों के बीच खेला जाएगा दोस्तों? ये बेंगलुरु बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, ई वोटिंग प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है बिहार।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस को आधिकारिक तौर पर पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? ये 18 जून 2017 को पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट है, मेटा ने भारत में नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है दोस्तों? तो ये वर्ष 2026 को घोषित किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2028 में आयोजित होने वाले चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे दोस्तों? तो चीन और दक्षिण कोरिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये कर्नाटक में स्थित है। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत की किस प्रयोगशाला को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक वर्ष के लिए श्रेणी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग सुविधा प्रदान की गई दोस्तों? तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को नियुक्त किया गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं अलग पीडीएफ में दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? तो वर्ष 2026 को। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में ई मतदान प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये बिहार है दोस्तों। नेक्स्ट था दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन को एक पक्षीय दंडात्मक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया दोस्तों? तो 4 दिसंबर को किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का उद्घाटन मैच कहाँ खेला जाएगा दोस्तों? और किन टीमों के बीच होगा? ये याद रखिएगा दोस्तों, बेंगलुरु बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। नेक्स्ट है, नवीनतम आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग 2025 में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है दोस्तों? तो स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट है, भारत में मेटा के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अरुण श्रीनिवास को किया गया है। नेक्स्ट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 5वां फास्ट पेट्रोल वेसल अचल कब लॉन्च किया दोस्तों? तो 16 जून 2025 को लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे पहली बार आधिकारिक रूप से कब मनाया गया दोस्तों? तो 18 जून 2017 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के सहायक शिविर एडीसी की मुख्य भूमिका क्या है? तो राष्ट्रपति और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच समन्वय और संचार सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट था, भारत की किस प्रयोगशाला को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ द्वारा एक वर्ष के लिए श्रेणी ए में रिंडरपेस्ट होल्डिंग सुविधा का दर्जा दिया गया दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज निषाद भोपाल को किया गया है। नेक्स्ट था दोस्तों, 2028 में आयोजित होने वाले चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो चीन और दक्षिण कोरिया करेगा। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है दोस्तों।